वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को लेकर आ रही है और पुलिस भी यहाँ पर पूरी बंदोबस्त में है कि जैसे ही रिया की गाड़ी आए उसको एक क्लियर रास्ता दिया जाए और यहाँ पर पहुँच जाए। जो आपको सामने अब एक ग्रे कलर की गाड़ी दिखना शुरू होगा रोहित, और यहाँ से जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो अंदर घुसेगी। चूँकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है, इसके लिए सीबीआई को भी ज़रूरत है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे ताकि आज की पूछताछ शुरू हो पाए। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो सीबीआई के पूछताछ करने वाले आरोपी हैं वो पहले से ही अपने कमरे में बैठ गए हैं और जैसे ही रिया चक्रवर्ती आएंगी उनसे पूछताछ शुरू होगी। और सबसे अहम है कि इस मामले में जो पूछताछ है वो खुद इस केस को हैंडल करने वाली जो एसपी हैं नुपुर प्रसाद, उनके साथ में पूछताछ होगी। वही इस पूछताछ के दौर को आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा देखिए मुंबई पुलिस के यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो जो है रास्ता क्लियर करा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुँच जाए। क्योंकि जो रास्ता है ये एक मेन रोड से अलग रास्ता है डीआरडीओ गेस्ट हाउस का, और जो मुंबई का ये इलाका है मैं आपको बता दूं कि बहुत संकरी गली है एक तरीके से। और चूंकि रिया चक्रवर्ती का मामला चल रहा है वैसे ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी उत्सुकता से आ जाते हैं यहाँ पर कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, मीडिया का जमावड़ा क्यों है सुशांत की मौत को लेकर। वैसे ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं और इसी वजह से आप देखिए अब जो गाड़ी है वो आपको सामने दिख जाएगी। यहाँ से गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और उसके साथ साथ पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पर है। बीच में देखिए सबसे पहले आपको दिखेगी ये ग्रे कलर की इनोवा आपको दिख रही है रोहित, यही वो गाड़ी है। अपने दर्शकों को बता दें कि इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती आई हैं। और अब देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस का वो रास्ता डीआरडीओ गेस्ट हाउस के गेट पर पहुंच गई है। और यहाँ पर देखिए रिया चक्रवर्ती, और अब गाड़ी जो है वो अंदर घुस गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अंदर में क्या कुछ हो रहा है रोहित। सीधी तस्वीरें आप देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो रिया चक्रवर्ती हैं पहुंच गई हैं और अब कुछ ही मिनटों का वक्त रहेगा जब उनसे आज की जो आधिकारिक पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी। आरोपी नंबर 1 सुशांत मौत मामले में पहुंच चुकी हैं डीआरडीओ दफ्तर, और अब जो कि 3.5 घंटे लेट पहुंची हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर लगातार दिक्कत हो रही थी। उस सिक्योरिटी को लेकर अब रिया चक्रवर्ती पुलिस सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पर पहुंची हैं और कुछ ही मिनटों का वक्त होगा जब उनको सीबीआई के उन तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो कि इस केस के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, और अब दूसरा दिन है जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और सूत्रों की माने तो एक लंबी पूछताछ हो सकती है। आज फिर उन्हें 9-10 घंटे सीबीआई के साथ में बैठना पड़ेगा और पूछताछ में सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। न सिर्फ सुशांत की डिप्रेशन को लेकर बल्कि उनके पैसों को लेकर, क्या 15 करोड़ रुपए उन्होंने हड़पे हैं, इसके अलावा उन्हें इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ड्रग्स को लेकर वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, क्या उन्होंने ज़बरदस्ती सुशांत को कभी ड्रग्स दिया या नहीं दिया। क्योंकि परिवार ने साफ कहा है कि जब तक कि सुशांत रिया से नहीं मिले थे, भले बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन सुशांत से मिलने के बाद में अचानक से उनमें तब्दीली आई, पूरा कंट्रोल करने लगी और अब तो वो भी आरोप लगाते हैं कि ड्रग्स का ओवरडोज दिया था। तो इन सबको लेकर आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। ये देखिए मुंबई पुलिस की गाड़ी कॉन्वॉय देने के बाद में अब यहाँ से निकल रही है और अंदर की भी तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से अब अंदर में जो हलचल है वो बढ़ गई है। जो यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उस मोर्चे को अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी संभाल लिया है ताकि मीडिया के लोग अंदर न जा पाएं। तो एक लंबा दिन होने वाला है, काफ़ी दिलचस्प दिन होने वाला है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, जांच के लिहाज से काफ़ी अहम दिन होने वाला है। क्योंकि आज के दिन में अगर रिया चक्रवर्ती जवाब देने के दौरान अगर कहीं पे वो गलत बोलती हैं, झूठ बोलती हैं और सीबीआई को उनके खिलाफ में कोई सबूत मिलता है तो गिरफ्तारी भी सीबीआई कर सकती है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सीबीआई पहले यही कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है वो समझा जाए और उसके बाद में अगर कोई सबूत मिलते हैं तभी रिया चक्रवर्ती से उसका कन्फ्रंटेशन कराया जाए। और उसके अलावा 3 और शख्स हैं यहाँ पर, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, 3 अहम किरदार, इनसे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है आज सुबह से। तो एक लंबा दिन होने वाला है ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए बल्कि सीबीआई अधिकारियों के लिए। और उसके अलावा जो कोरोना वाला मामला आ गया है उसको लेकर भी क्या रिया चक्रवर्ती को शिकायत रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दोनों जब रिया घर से निकली और जब रिया पहुंची डीआरडीओ गेस्ट हाउस। देख सकते हैं आज हुलिया बदला हुआ है, जीन्स और टॉप में है और हुडी वाला टॉप पहन लिया ताकि चेहरा ढका जा सके, छुपाया जा सके खुद को। और साथ ही गाड़ी में भी कर्टन लग गए कल के बजाय आज,
ताकि कैमरे अंदर ताका झांकी ना कर सके। और मास्क चेहरे पर रिया ने लगाया है और इसी भेष में आज रिया पहुंची है यहां जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जानी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस कुछ ही सेकंड पहले की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है और लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी, आप देख सकते हैं, और उसके बाद अंदर चली गई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां रिया से पूछताछ की जानी है। और जो पुलिस कांस्टेबल साथ में गाड़ी में बैठकर आई थी वो बाहर रुक गई रिया चक्रवर्ती के साथ, वो अंदर नहीं गई है। और अंदर अब सीबीआई पूछताछ करेगी। इस आधार पर जो बातें बाकी 3 लोगों से लगातार सीबीआई कर रही है, जो चीजें उनसे पूछी जा चुकी हैं अब तक, जो कुछ सामने आ चुका है, उसके आधार पर रिया से अब सीबीआई आगे की पूछताछ करेगी। कल पूछताछ का पहला दिन था, आज दूसरे दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है। कल तो सुबह ही रिया चक्रवर्ती पहुंच गई थी 10:30 पौने 11 बजे, और आज 1:30 बज गया रिया को गेस्ट हाउस पहुंचने में, जहां सीबीआई की टीम पहले से आई हुई थी, मौजूद थी, और बाकी 3 लोगों से जो इस मामले से जुड़े हैं उनसे पहले से सुबह से लगातार पूछताछ कर रही थी सीबीआई। शम्स ताहिर खान वहां पर मौजूद हैं, मुनीश पांडे मौजूद हैं, विद्या मौजूद हैं, तीनों लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई। शम्स ताहिर खान, बोलिए। जी रोहित, देखिए ऑलरेडी करीब 3 घंटा आप मान के चलिए कि देरी से पहुंची है रिया, लेकिन हालात ऐसे थे कि ये देरी हुई क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन ज़रूरी थी कल के सारे चीज़ों को देखते हुए। और आज यही वजह है कि मुंबई पुलिस इस मामले में आगे आई और जिस तरीके से यहाँ सीबीआई में डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर तक रिया चक्रवर्ती को पता है, इसके बाद मुंबई पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। अब सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई। कल जहाँ पे मामला रुका था, आज वहाँ से वो मामला आगे बढ़ेगा। कल पहली सारी चीज़ें, रिश्तों से लेकर दोनों परिवार के लड़ाई झगड़े, इन पे बात हो चुकी थी। आज सवालों की नई लिस्ट है, सवालों की नई फहरिस्त है, और 3 और लोग, सैमुअल, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, ये भी यहाँ पर हैं। और आज उम्मीद इस बात की है कि इनमें से किसी को ज़रूर एक एक करके सामने बिठाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो ड्रग्स या डिप्रेशन या फिर पैसा, ये तीनों चीज़ें जब आएंगी तो ये तीनों भी उसी घर में रहते थे, बड़े नज़दीकी थे, तो इनसे भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जुड़ेंगी। तो सीबीआई की टीम पहले से यहाँ तैयार बैठी थी, लगभग 3 घंटे के बाद आए हैं, और अब यहाँ से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है रोहित, जो मैंने पहले बताया कि जो कोरोना का मामला बीच में आया जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पे रिया पहुँची हैं, कल भी इन्हीं अफसरों के साथ थी, आज भी उन्हीं के साथ हैं, और ये अफसर ऑलरेडी डीसीपी के साथ थे, त्रिमुखी के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं से इनको हरी झंडी मिली है कि अभी आप टेस्ट और बाकी चीज़ें छोड़िए और अभी आप अपनी जांच को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज रिया चक्रवर्ती को यहाँ मना कर दिया जाता कि आप ना आए, रिया चक्रवर्ती का भी टेस्ट होता, सीबीआई की टीम का भी टेस्ट होता, जो बाकी लोग हैं उनका भी होता। लेकिन रिया की यहाँ मौजूदगी फिलहाल ये बता रही है कि शायद डीसीपी के कोरोना से यहाँ का कोई वास्ता या लेना देना नहीं है, और ये चीज़ें इन्होंने कंफर्म की है कि अब ये जाँच आगे बढ़ेगी। वरना अगर एक पॉजिटिव पाया, आप उसके संपर्क में आए, तो यही कहता है कोविड-19 का रूल कि आपको जाना चाहिए था टेस्ट के लिए। लेकिन रिया की मौजूदगी यहाँ पे बता रही है कि शायद ऐसा नहीं है, मामला इतना सीरियस नहीं है। सीबीआई अपने तरीके से जांच आगे बढ़ाएगी। जांच शुरू हो चुकी है, रिया पहुंच चुकी हैं, और जैसे ही पहुंचती हैं उसके बाद जो सीबीआई की कवायद है, पहले से सवाल की लिस्ट तैयार रहती है, रिया को बुलाया जाएगा और उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी जहाँ पर कल बात रुकी थी। तो आज का दिन अहम है, और जिस तरीके से 1:30 बजे तो वो आई हैं, कल लगभग 8, सवा 8 के बीच में वो गई थी, करीब 9 घंटे रुकी। तो अब देखना ये बात है कि जो 3 घंटा डिले हुआ है, क्या ये 3 घंटा रात को आगे बढ़ेगा, क्या लेट तक पूछताछ होगी। हालांकि फीमेल जो महिला होती हैं, उनसे जो पूछताछ होती है वो बहुत देर रात तक कभी पूछताछ नहीं होती, चाहे बेशक साथ में महिला अफसर क्यों ना हो। लेकिन अब देखना ये कि ये 3 घंटे की भरपाई आगे होती है या फिर आज की पूछताछ के बाद बाकी चीज़ें कल के लिए छोड़ दी जाती हैं। रोहित। बिल्कुल शम्स ताहिर खान, आप रुकिएगा हमारे साथ। शम्स ताहिर खान, देखिए बड़ी जानकारियां आपको दे रहे हैं। 10 घंटे तक सवाल हुए पहले दिन, और अब दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किस किस मुद्दे पर सवाल हो सकते हैं वो हम आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और साथ ही दिखा रहे हैं दोनों तस्वीरें, जब रिया अपने घर से निकली है और जब रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। और इस सब के बीच वो सारे सवाल जो कि आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछ सकती है, वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल जो सीबीआई पूछ रही है, आज तक पूछ चुका रिया चक्रवर्ती से, और रिया ने उनके क्या क्या जवाब दिए हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन क्या
सीबीआई को उससे इतर कुछ मिलता है? क्या सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसके बाद वो रिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके, हिरासत में ले सके, गिरफ्तार कर सके? ये सारे सवाल अभी इनके जवाब सामने आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज कितनी देर तक पूछताछ चलेगी, इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शम्स, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 3 घंटे चूंकि देरी से आई हैं, उसके बाद अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज जो सवाल है रोहित, वो चूंकि 3 चीज़ें हैं, ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसे। इसमें सबसे अहम चीज़ है आप डिप्रेशन की बात, क्योंकि यहाँ पे एक ज़मीन बुनियाद इन्वेस्टिगेशन की तैयार होती है। मान लीजिए 1% को कि जैसा कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट दी कि ये सुसाइड का मामला है, तो क्या डिप्रेशन से उसको लिंक करके मुंबई पुलिस ने देखा? मुंबई पुलिस ने उसी तफ्तीश के हिसाब से 2 दिन के अंदर ही ये फैसला सुना दिया कि ये खुदकुशी है, आगे कुछ नहीं, और जांच ही नहीं की उन्होंने, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात की। तो यहाँ पे उस डिप्रेशन के सारे एविडेंस, जो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया सुशांत का, जो रिया के बयान है, कब पहली बार डॉक्टर से संपर्क में आया सुशांत, उनकी आखिर में क्या हालत थी, लॉकडाउन के दौरान उनकी तबीयत कैसी थी, ये कौन कौन से मेडिसिन ले रहे थे, मेडिसिन का ओवरडोज दिया गया कि नहीं, हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो वहाँ की क्या रिपोर्ट थी। ये सारी चीज़ें कड़ियाँ एक एक करके जुड़ने के बाद सीबीआई की टीम ये तय करेगी कि वाकई या फिर बायपोलर और जो दूसरी चीज़ें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। एक तो मैराथन इस पर सवाल होगा, दूसरा फिर आएगा आपके ड्रग्स पे बात आएगी कि ड्रग्स, एक अगर आदमी बीमार है, एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है, बाइपोलर है उसको, और उसके बाद ड्रग्स, क्योंकि इन्होंने भी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ड्रग्स या स्मोक करता है तो ज़्यादा जानलेवा है, तो फिर भी उसके बाद ये ले रहे थे, तो उसका पूरा चेन क्या है वो उनको बताना पड़ेगा। तीसरी बात कि जो चैरिटी फंड और बाकी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, घर, इन सारी चीज़ों में सुशांत के बैंक से इनके परिवार के पैसे कितने गए, कितने खर्च किए, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि पैसे का रोल इसलिए है कि क्या पैसे की वजह से ये रिश्ता बना, पैसे की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा, और पैसे की वजह से ही क्या सुशांत की मौत का कोई लेना देना है। तो ये तीनों, वो अगर आप क्राइम के हिसाब से देखें और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखें, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर चलते हुए, जिनकी सच्चाई सामने लाकर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि सुशांत की मौत की असली वजह और सही सच है क्या। रोहित जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। शम्स ताहिर खान लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं वहां से कि क्या कुछ आज दिन भर हो सकता है। मुनीश पांडे, बताइए आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? जी देखिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है रिया चक्रवर्ती से, और आज का दिन इसके लिए भी अहम है क्योंकि इस मामले के 3 जो मुख्य गवाह हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और इसी मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। तो अगर कहीं लगता है सीबीआई को कि रिया चक्रवर्ती जो बता रही हैं और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज या दीपेश सावंत ये कुछ और बता रहे हैं, तो सीबीआई कन्फ्रंट भी करा सकती है, यानी कि आमना सामना करा सकती है और पता लगाने की कोशिश करेगी क्या सच है क्या झूठ है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको अंदर कुछ भी हलचल ज़्यादा दिखाई नहीं देगी क्योंकि अंदर में अब जितने भी इस मामले में गवाह हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो मामले में एसपी हैं नुपुर प्रसाद, जिन्होंने पहले दिल्ली पुलिस में वो डीसीपी थे, लेकिन उसके आने के बाद में उन्होंने विजय माल्या, अगस्ता वेस्टलैंड जैसा केस हैंडल किया है, और जो आईओ हैं अनिल यादव, जिन्होंने कई मर्डर केस सीबीआई के लिए सॉल्व करके दिए हुए हैं, जो कि डेड एंड पर पहुंच गए थे, एक बहुत ही माने जाने वो अधिकारी हैं सीबीआई के। ये लोग लगातार सवाल जवाब करना शुरू कर दिए हैं और आज के सवाल जवाब में रिया चक्रवर्ती को कल जो सीबीआई है उसने बोला था कि आपको कुछ दस्तावेज भी लेकर आने हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या थी उसके दस्तावेज आप लेकर आइए। वो दस्तावेज भी रिया चक्रवर्ती लेकर पहुंची हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जो सीबीआई है वो यह भी जानना चाहेगी कि ड्रग्स को लेकर जो चैट हुए हैं, आखिरकार 2019 और 2020 के बारे में तो ये बोल सकती हैं कि उसका सुशांत से कोई लेना देना है, लेकिन 2017 में भी चैट हैं, उसका क्या वो क्लैरिफिकेशन देंगी, ये भी अपने आप में बहुत अहम होने वाला है। तो आज की पूछताछ रोहित बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इस डीआरडीओ दफ्तर से जो भी खबरें हमारे पास आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 डीआरडीओ में पहुंच चुकी और उसके बाद में पूछताछ शुरू हो चुकी, यह खबर हमारे पास आ चुकी है। और इसके अलावा पूछताछ के दौरान अगर कहीं पे सीबीआई को लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं तो आमना सामना भी कराया जा सकता है। लेकिन एक बात और इसमें बहुत ज़्यादा अहम है कि 6 दिन तक जिन 4 गवाहों से पूछताछ हुई है जो कि सुशांत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद थे,
उनके बयानों के आधार पर सीबीआई ने अपने सवाल जवाब की फहरिस्त बनाई हुई है और उनके बयान अभी सीबीआई के लिए सबूत के तौर पर हैं। यानी कि अगर रिया चक्रवर्ती कोई जवाब देती हैं तो उनके बयानों से भी आमना सामना कराया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का कि दीपेश ने तो ये बोला हुआ है, सिद्धार्थ पिठानी ने ये बोला हुआ है और आप तो ये बोल रही हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, आपके पास क्या सबूत है कि आप सही बोल रही हैं। तो एक बहुत ही जो सीबीआई का तरीका होता है कि वो मेंटली लोगों को रीड करना शुरू करते हैं और जब पूछताछ होती है तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं कि आदमी दिमागी रूप से क्या सोच रहा है। जब वो झूठ बोलता है तो उसके हाव भाव अलग होते हैं, सही बोलता है तो हाव भाव अलग होते हैं। उसको पढ़ने के लिए भी वहाँ पर एक अधिकारी मौजूद होते हैं, फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है आज के दिन में और आज का दिन सुशांत की जो मौत हुई है उसको लेकर काफ़ी अहम होगा और जाँच की दिशा भी तय कर सकता है। जी रोहित। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, दो सहयोगी संवाददाता हमारे मुनीश पांडे और साथ साथ शम्स ताहिर खान दोनों आपको जानकारी दे रहे हैं एक के बाद एक बड़ी जानकारियां वहां से जो आ रही हैं। सीबीआई के सामने इस वक्त रिया की पेशी शुरू हो चुकी है। रिया से पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल से सीबीआई की टीम पहले से पूछताछ कर रही है। हालांकि इन तीनों से कई दिन से पूछताछ हो रही थी। अब रिया चक्रवर्ती से कल से पूछताछ शुरू हुई है, जो कि आज दूसरे दिन भी जारी है। और रिया चक्रवर्ती अब पेश हुई है दूसरे दिन पूछताछ के लिए सीबीआई के अधिकारियों के सामने। अब जब ये सारी चीजें सामने रखी जाएंगी, मैच कराया जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, किस बारे में क्या जवाब दे रहा है। शम्स ताहिर खान, जो आज तक को इंटरव्यू दिया रिया चक्रवर्ती ने, उसमें जो सारी बातें कही उस पर रिया का परिवार, सुशांत का परिवार, सुशांत के फैंस और साथ ही साथ उनके साथ काम कर चुके लोग, खासतौर पर संजना सांगी, वो उन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रोहित, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू में और एक जांच में, इंट्रोगेशन में बहुत फर्क होता है। रिया ने उस वक्त जो कुछ कहा वो एक सवाल जवाब के तौर पर था, वो इंट्रोगेशन नहीं था। यहाँ पे सीबीआई को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है कि आप जाएं और सुशांत की मौत का सच पता लगाएं, और सीबीआई अब वही काम कर रही है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप एक एफआईआर में ही नामजद हैं, और एफआईआर में अगर कोई नामजद होता है तो वो मुजरिम नहीं हो जाता, मौका उसको मिलना चाहिए। और वो मौका मिला कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्या देखा, आप सच्चाई क्या है। लेकिन असली काम, क्योंकि मीडिया अदालत नहीं है, मीडिया पुलिस नहीं है, मीडिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, वो सिर्फ सच जो सामने होता है उसको रखने की कोशिश करती है लोगों के साथ। तो अब यहाँ पे सीबीआई का ये काम है कि जांच करके वो बताए कि सच है क्या। एक चीज़ जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कल रिया चक्रवर्ती पहला दिन, आज दूसरा दिन, इसको ऐसे भी आप समझे रोहित कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, खासतौर पर मैं इन दो का नाम लूँगा, लास्ट फ्राइडे से हर दिन सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। आज सैटरडे है, मतलब लगभग 9 दिन हो गए। तो जो उस घर में रह रहे थे, 9 दिन तक उनको सीबीआई पूछताछ कर रही है, इंट्रोगेट कर रही है, जबकि वो विटनेस के तौर पर हैं। एफआईआर में नामजद नहीं है जो पटना में दर्ज हुआ है, लेकिन रिया चक्रवर्ती एक आरोपी के तौर पर हैं क्योंकि एफआईआर में नाम है। तो इनका सिर्फ दूसरा दिन है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें तो विटनेस 9 दिन से लगातार सीबीआई उनको छोड़ नहीं रही है, पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती का सिर्फ दूसरा दिन है। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये है कि शायद रिया चक्रवर्ती की पूछताछ का दायरा भी बढ़ेगा। कई राउंड होंगे, कई बार पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। एक और वजह है जो उन चारों से जो घर के अंदर थे 8-9 दिन से क्यों पूछताछ हो रही है, उसकी वजह ये है कि 8 जून को रिया उस घर से निकल गई, लेकिन 8 से 14 जून तक ये चारों उसी घर में थे। तो आखिरी के 6 दिन सुशांत की ज़िंदगी में क्या हुए ये वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि रिया का ये कहना है कि 9 तारीख को फ़ोन ब्लॉक कर दिया और उसकी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक मैसेज आया था लास्ट 9th को। तो 8 से 14 और इसमें से 4-5 दिन सुशांत के साथ उनकी एक बहन भी थी। तो शायद ये जो 4 विटनेस से पूछताछ हो रही है वो इन कड़ियों को जोड़ने के लिए कि आखिरी के 6 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई, कोई साजिश रची गई, सुसाइड है, तो इसीलिए शायद 9 दिन तक उनसे पूछताछ हुई। तो उनको देखते हुए अब रिया से आप पूछताछ का सिंपल सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसे पूछताछ फिर कितनी लंबी होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही मेन आपके कटघरे में है। तो उनका जवाब, उनके से किया गया सवाल और उनसे मिलाए गए सारे सबूत, ये अहम होंगे इस केस में, ये बताने के लिए कि आखिर सच क्या है जो पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत की मौत की राज है क्या।
तो ये पूछताछ होगी, कई राउंड में होगी और हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। लेकिन आज जैसा मैंने वापस बताया आएंगे कि शम्स तीन ताहिर अहम खान चीजें आपके हैं पास। जिस पे फोकस मुनीश होगी। पांडे भी वहां पर इनको मौजूद हैं। फिर मुस्तफा शेख, विद्या लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है राउंड 2 की पूछताछ के लिए और दूसरे राउंड की पूछताछ सीबीआई ने शुरू कर दी है रिया चक्रवर्ती से। एक एक चीज आपके सामने होगी, एक एक जानकारी आप तक पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।